ओके, अब क्या है हमारा, अब देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन दूसरा है हमारा जी ऑफ एक्स है ना। पहले क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स था। तो इसका कैसे होता है जी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, पहले तो y को सेम लिख दो, फिर क्या होगा जी ऑफ एक्स एफ डेस ऑफ एक्स अपान एक्स प्लस जी डेस एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स। ये इतना होता है आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ना। तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अभी तक क्या था जी, ये फंक्शन और हमारा ये फंक्शन सेम था, बट ये हमारा एक अलग फंक्शन है कुछ एफ ऑफ एक्स रूप में, और ये वाला फंक्शन हमारा एफ जी ऑफ एक्स के रूप में है। तो हमें ये वाला है हमारा फॉर्म है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करो, लॉग ले लो दोनों साइड में, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। अब क्या है, सेम हियर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का फंक्शन है, तो इसका हम लोग करेंगे, तो इसका तो लॉग वाई हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग वाई का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या करो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दो। तो ये साइन एक्स लॉग एक्स का 1 अपान एक्स प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब क्या चाहिए जी हमें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये y को आप इस साइड में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये वैल्यू को रख दो आप y की, और जो है उसको लिख दो। तो इस तरह से आपको फॉर्म को देखना है कि ये एफ ऑफ एक्स के रूप में है या एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स के रूप में है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f1x f2x f3x अप टू fnx। इस तरह से हमें फंक्शन दिया रहेगा कि जिसमें क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना। n नंबर आप फंक्शन हो सकते हैं, 2 4 8 10 12 जितने भी है ना। तो उसका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई f1 डेक्स अपान f1x प्लस f2 डेक्स अपान f2x, इस तरह से fn डेक्स अपान fx। कहने का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन रहेंगे हमारे उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो अपान फंक्शन करो, सभी में वैसी करना है, प्लस प्लस करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, लॉग ले लिया मैंने। तो ये क्या है, लॉग m बाई एन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है लॉग m बाई एन रहता है, तो क्या होता है जी इसका, लॉग m माइनस लॉग n होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसकी वैल्यू को रख दो, तो log 1 माइनस लॉग दिस हो गया। तो अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो गया, माइनस लॉग एक्स प्लस ए माइनस लॉग एक्स प्लस बी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इधर का आप डिफरेंशिएशन जैसे करते हो वैसे करो, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये क्या है, log 1 की वैल्यू 0, log x प्लस 1 इसका क्या होगा, 1 अपान एक्स प्लस 1, log x प्लस बी का 1 अपान एक्स प्लस बी, log x प्लस सी का 1 अपान एक्स प्लस सी। तो अब क्या करो, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y को इस साइड ले जाइए, तो y इधर आ गया, तो क्या हो गया y माइनस में 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, सॉरी यहाँ गलती किया हूँ मैं। यदि इसको आप क्या करोगे जी, यहाँ पे ये माइनस में है, सबको कॉमन निकाला मैंने माइनस में, तो ये इस तरह से आ गया। अब ये y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, तो y की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या था y हमारा, 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू को पुट कर दो, बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इतना में आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
नाउ क्या है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रूट ऑफ एफ एक्स प्लस वाई। क्या हुआ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस वाई है। इस फॉर्म में यदि कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ वाई अपान 2y माइनस 1, इस तरह से होगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपका एग्जांपल 2 बुक का, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह से अप टू इन्फिनिटिव है। तो हमें क्या करना है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान 2y माइनस 1, ये करना है हमें। तो अब क्या करो आप, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इन्फिनिटिव तक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब ये तो रूट में है तो रूट को हटाने के लिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं। तो आप स्क्वायर कर लो इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हमारा अंडर रूट हट गया। अब क्या करेंगे, इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y इज सेल्फ है फंक्शन एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या चीज निकालना है, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में रखना है, तो dy बाई डी एक्स को मैंने एक साइड में रख दिया, बाकी को अदर साइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ देख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है कॉमन, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिए, क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स अपान 2y माइनस 1। तो अब इस फार्मूला में देखिए यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या था जी, एफ एक्स हमें एफ वाई है ना, एफ डैश वाई अपान 2y माइनस 1 होता है, मैंने ये लिखा। तो एफ वाई क्या निकल गया हमारा, यहाँ पर कॉस एक्स निकल गया, सॉरी साइन एक्स निकल गया, ये साइन एक्स है ना, तो इसको मैंने क्या निकाला था, एफ डैश निकालेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और नीचे में क्या होता है 2y माइनस 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के फॉर्म को देखना है कि हमें किस टाइप से दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मूव प्रोसीड, है ना, हम लोग उसको क्या है आगे बढ़ाएंगे। तो आपका देखिएगा कि फंक्शन हमारा इस रूप में है, या क्या देखे हैं जी हम लोग, एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स के रूप में है, या क्या था एक और था हमारा एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स के रूप में है। ऐसा कुछ फॉर्म में रहेगा, तो जिस फॉर्म में दिया रहेगा आपको उस फॉर्म में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना तक देखते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का 5C.7 यहाँ तक बन जाएगा एक्सरसाइज। तो ये सारे एक्सरसाइज को बना के रखिए, कुछ होता है तो फिर वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, बाय बाय। Hello everyone. Okay, in this video we are going to see about your harder differentiation second part, है ना, 5th C चैप्टर नंबर। तो इसमें हम लोगों का क्या है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर अप किया है। फर्स्ट पार्ट के बाद फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर के ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर हम लोग कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में, है ना। अब देखते हैं आगे सेकेंड पार्ट में हमारा कोई लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस तरह से आपको कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एफ ऑफ एक्स। इस टाइप से कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है पावर में, तो इसका हो जाता है जो भी आपका फंक्शन दिया है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप उसको तो एज इट इज सेम लिख दो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है उसको लॉग में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स,
तो x एक फंक्शन है और ये पावर में क्या है जी, fx ही है ना, x का ही फंक्शन है। तो इस तरह से सपोज अब देखिए इस फॉर्मूला को मैंने लिखा है, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इन दिस, क्या हो सकता है जी इसका सॉल्यूशन। चलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को एजेटी लिखना है तो एजेटी लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या था हमारा एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स अब क्या है हमारा x है, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा जी 1, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है हमारा 1 प्लस लॉग ऑफ क्या था, एफ एक्स था, तो एफ एक्स क्या है हमारा x है, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग मैनुअली उसको डिराइव करके देखते हैं। तो ये क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना, ये होता है। तो इसको आप लोग प्रूव कीजिए बोल रहा है। तो मैं इस एग्जाम्पल को लेकर आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल को यदि बताता हूँ मैं आपको तो बेटर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है, तो आप सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड में log ले लो। क्यों, क्योंकि ये पावर में है, आपको दिख रहा है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करना तो आपको पता ही नहीं है। हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, या तो हमारा ex रहता या ax रहता, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। बट नाउ हियर x टू दी पावर x इज देयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग log फ्रॉम बोथ दी साइड, आप y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, दोनों साइड में log ले लिया तो क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट जो है, log y को एज इट इज लिखा, log x टू दी पावर x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग ऑफ x। क्यों, क्योंकि हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n रहता है, तो क्या हो जाता है जी n log m, लॉगरिथमिक फंक्शन में होता है, तो इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, तो इसका डी बाई डी एक्स लॉग वाई का कीजिए, फिर इसका भी करना है आपको, डी बाई डी एक्स करना है इसका भी, इस पूरे फंक्शन का। तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो। तो क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये चीज आप लोगों को पता ही है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये क्या है हमारा, ये log y के फॉर्म में है फंक्शन हमारा, और हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे जी, d बाई डी वाई लॉग वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये चीज अपना हो जाता है, और d बाई डी एक्स हमें मिल जाता है। आप लोगों को पता ही है ये, है ना। हम लोग मैंने बताया था ना, जब t सपोज t करते हैं कोई फंक्शन को, t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मानते हैं, तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ किया, यहाँ y के फॉर्म में था, तो ये हो गया। अब x को एज इट इज लिख दिया, log x का 1/x होता है, प्लस log x को एज इट इज लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या आ गया, x कट गया हमारा, और log x, तो 1 प्लस log x ये वाला आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको dy बाई डी बाई डी वाई लॉग वाई का 1/y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स सेम रखा, और हमें क्या ये निकालना है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस y को भी इस साइड ले जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट जो भी है लॉग ऑफ x, इनको लिख दिया, इसकी वैल्यू को, y को सिर्फ इधर ले गया, ठीक है। तो y इंटू इतना हो गया। अब y की वैल्यू क्या थी जी हमारी, y की वैल्यू हमारी ये थी x टू दी पावर x, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ गया, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो इस तरह से आपको जो फंक्शन दिया रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल थर्ड आपकी बुक का है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, देन फाइंड द प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्लस लॉग साइन एक्स। तो देखिए आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये भी किस फॉर्म का फंक्शन है जी, इसी फॉर्म का है।
एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स फॉर्म का है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। आप फॉर्मूला जो बताया हूं अभी उसमें पुट करोगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू ला सकते हो, बट हमें क्या बोला है, प्रूफ करने को बोला है। यदि इसको ही सिर्फ दिया रहता और हमें बोलता कि फाइंड आउट बोलता, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स बोलता, तब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते, बट हमें क्या बोला है, प्रूफ दैट बोला है। ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें। तो आप क्या करो, सबसे पहले लॉग ले लो, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये हो गया। अब सेम प्रोसीजर जो अभी किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम यहाँ कीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा जी, लॉग का ये साइन, ये इधर सामने आ जाएगा, तो क्या हो गया, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमें किसके विथ रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के, लेकिन हमारा फंक्शन वाई है, तो डी बाई डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये करेंगे हम लोग। तो सेम चीज ये हो गया, हमें क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स मिल गया। ठीक है, साइन एक्स, अब ये फर्स्ट फलन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा फंक्शन टू फंक्शन है। ठीक है जी, फंक्शन टू फंक्शन है, तो यहाँ पे अगेन इसको क्या मानेंगे, इसको कुछ वैल्यू पुट कर लो, साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी किया तो ये क्या हो गया जी, लॉग टी हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, राइट हैंड साइड साइन एक्स का साइन एक्स लिखा, लॉग टी हो गया, तो लॉग टी का 1 अपान टी, फिर ये टी का करोगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब साइन एक्स 1 अपान टी ये हो गया, डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स थी, साइन एक्स पुट कर दिया, प्लस लॉग साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ रहा है जी, हमारा कॉस ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये कॉस ऑफ एक्स हो गया, सेम लिख दिया फिर बाकी। अब देखिए यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो क्या थी जी हमारी, क्या पुट किए थे, साइन टी, साइन एक्स, तो t इज इक्वल टू आप साइन एक्स रख दो, तो ये साइन कट जाएगा, क्या बचा हमारा कॉस, तो ये कॉस दोनों में है, कॉस प्लस कॉस लॉग साइन एक्स, कॉस कॉस है तो कॉस को बाहर निकाल दो, 1 प्लस लॉग साइन एक्स। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y को भी मैंने इस साइड में ले गया, तो इसलिए y इधर आ गया, y इंटू इतना। अब y की वैल्यू क्या थी जी हमारी, लॉग साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू टू द पावर साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी रख दो, तो आपको ये RHS मिल गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया किसका, किस टाइप का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है तब, लेकिन यही चीज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर में जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह सपोज मैं बोलता हूं कि यहां पर f ना होकर क्या रहेगा जी, मान लो कोई दूसरा फंक्शन रहेगा, सपोज g ऑफ x, तो हम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एफ ऑफ एक्स देखा है। अब देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स रहेगा,